हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड ज्ञान फ्रेंड्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में। और फ्रेंड, जितने क्वेश्चंस हम देखिए आज कवर करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपको उसमें काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? ए पाषाण युग स्टोन एज, बी ताम्र पाषाण युग चैल्कोलिथिक एज, सी कांस्य युग ब्रॉन्ज एज, डी लौह युग आयरन एज। आंसर ए पाषाण युग स्टोन एज। 2. मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? एक शिकार और संग्रहण, हंटिंग एंड गैदरिंग, बी कृषि, एग्रीकल्चर, सी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, डी औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आंसर एक शिकार और संग्रहण, हंटिंग एंड गैदरिंग। 3. सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग, बी लिपि स्क्रिप्ट, सी व्यापार, ट्रेड, डी कला और शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट। आंसर ए नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग। 4. मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। 5. गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? एक स्वर्ण युग, गोल्डन एज, बी रजत युग, सिल्वर एज, सी कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज, डी लौह युग, आयरन एज। आंसर एक स्वर्ण युग, गोल्डन एज। 6. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? एक महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर एक महात्मा गांधी। 7. भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? ए 1947, बी 1950, सी 1960, डी 1970। आंसर बी 1950। 8. भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना आजाद। आंसर ए जवाहरलाल नेहरू। 9. भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए मोर, पीकॉक, बी बाज, हॉक, सी कबूतर, पिजन, डी तोता, पैरट। आंसर ए मोर, पीकॉक। 10. भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। आंसर बी हॉकी। 11. मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? एक शिकार और संग्रहण चरण, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज, बी कृषि अवस्था, एग्रीकल्चरल स्टेज, सी पशुपालन अवस्था, पास्टरल स्टेज, डी औद्योगिक अवस्था, इंडस्ट्रियल स्टेज। आंसर एक शिकार और संग्रहण चरण, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। 12. प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ए लकड़ी, वुड, बी हड्डी, बोन, सी पत्थर, स्टोन, डी सभी उपरोक्त, ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी सभी उपरोक्त। 13. मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? ए पुरापाषाण युग, पैलियोलिथिक एज, बी मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज,
सी नवपाषाण युग नीलिथिक एज। डी ताम्र पाषाण युग चैल्कोलिथिक एज। आंसर ए पुरा पाषाण युग पैलियोलिथिक एज। 14। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? ए पुरा पाषाण युग पैलियोलिथिक एज। बी मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक एज। सी नवपाषाण युग नीलिथिक एज। डी ताम्र पाषाण युग चैल्कोलिथिक एज। आंसर सी नवपाषाण युग नीलिथिक एज। 15। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ए तांबा कॉपर। बी लोहा आयरन। सी सोना गोल्ड। डी चांदी सिल्वर। आंसर ए तांबा कॉपर। 16। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ए गेहूं वीट। बी चावल राइस। सी जौ बार्ले। डी धान पैडी। आंसर सी जौ बार्ले। 17। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए मेहरगढ़। बी बेलन। सी मोहनजोदड़ो। डी हड़प्पा। आंसर बी बेलन। 18। प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? ए मेहरगढ़। बी बेलन। सी मोहनजोदड़ो। डी हड़प्पा। आंसर ए मेहरगढ़। 19। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ए पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड। बी मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड। सी नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड। डी ताम्र पाषाण काल चैल्कोलिथिक पीरियड। आंसर डी ताम्र पाषाण काल चैल्कोलिथिक पीरियड। 20। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ए 1921। बी 1922। सी 1923। डी 1924। आंसर ए 1921। 21। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ए मोहनजोदड़ो। बी हड़प्पा। सी चन्हूदड़ो। डी उज्जैन। आंसर ए मोहनजोदड़ो। 22। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? ए राखलदास बैनर्जी। बी दयाराम साहनी। सी जॉन मार्शल। डी एम एस वत्स। आंसर ए राखलदास बैनर्जी। 23। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो। बी हड़प्पा। सी चन्हूदड़ो। डी लोथल। आंसर ए मोहनजोदड़ो। 24। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए नगर और नदी। बी सिंधु और पंजाब। सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। डी कपास और ऊन। आंसर बी सिंधु और पंजाब। 25। सिंधु घाटी सभ्यता में मां देवी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो। बी हड़प्पा। सी चन्हूदड़ो। डी लोथल। आंसर ए मोहनजोदड़ो। 26। निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? ए तांबा कॉपर। बी कांस्य ब्रॉन्ज। सी सोना गोल्ड। डी लोहा आयरन। आंसर डी लोहा आयरन। 27। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? ए मोहनजोदड़ो। बी हड़प्पा। सी चन्हूदड़ो। डी लोथल। आंसर ए मोहनजोदड़ो। 28। आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? ए सिंधु प्रदेश। बी पंजाब। सी गंगा का मैदान। डी दक्षिण भारत। आंसर ए सिंधु प्रदेश। 29। ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ए इंद्र।
बी वरुण, सी अग्नि, डी सूर्य। आंसर ए इंद्र। 30। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ए सिंधु, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती। आंसर डी सरस्वती। 31। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ए प्राकृतिक शक्तियों नेचर, बी पशुओं एनिमल्स, सी पूर्वजों एंसेस्टर्स, डी सभी उपरोक्त ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी सभी उपरोक्त ऑल ऑफ द अबव। 32। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ए देवता गॉड्स, बी ऋषि सेजर्स, सी यज्ञ सैक्रिफाइसेस, डी शूद्र शूद्रस। आंसर डी शूद्र शूद्रस। 33। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आंसर ए ऋग्वेद। 34। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। आंसर ए संस्कृत। 35। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आंसर ए ऋग्वेद। 36। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आंसर बी यजुर्वेद। 37। ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ए गाय, बी घोड़ा, सी बैल, डी ऊंट। आंसर एक गाय काव। 38। ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, सी विदथ, डी गण। आंसर सी विदथ। 39। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए ऋग्वेद देवता, बी यजुर्वेद यज्ञ, सी सामवेद संगीत, डी अथर्ववेद आयुर्वेद। आंसर डी अथर्ववेद आयुर्वेद। 40। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? ए तांबा, बी कांस्य, सी सोना, डी लोहा। आंसर डी लोहा आयन। 41। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी मुंडकोपनिषद। आंसर डी मुंडकोपनिषद। 42। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए महावीर, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी वर्धमान। आंसर ए महावीर। 43। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? ए महावीर, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी वर्धमान। आंसर ए महावीर। 44। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ए अहिंसा, बी सत्य, सी अस्तेय, डी ब्रह्मचर्य। आंसर डी ब्रह्मचर्य। 45। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? ए 24, बी 25, सी 26, डी 27। आंसर ए 24। 46। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, डी पावा। आंसर ए कुंडग्राम वैशाली। 47।
शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। आंसर बी जैन धर्म, जैनिज्म। 48। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी कुंडग्राम, डी वैशाली। आंसर ए पाटलिपुत्र। 49। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी मगधी। आंसर बी प्राकृत। 50। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए कपिलवस्तु, बी लुम्बिनी, सी बोध गया, डी कुशीनगर। आंसर बी लुम्बिनी। 51। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी अभिनिष्क्रमण, सी निर्वाण, डी बोधि। आंसर ए महाभिनिष्क्रमण। 52। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? ए 528 BC, बी 529 BC, सी 530 BC, डी 531 BC। आंसर ए 528 BC। 53। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए बोध गया, बी गया, सी राजगीर, डी कुशीनगर। आंसर ए बोध गया। 54। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी राजगीर, डी कुशीनगर। आंसर ए सारनाथ। 55। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? ए बुद्ध धर्म संघ, बी बुद्ध धम्म संघ, सी बुद्ध धर्म विनय, डी बुद्ध धम्म विनय। आंसर ए बुद्ध धर्म संघ। 56। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी मगधी। आंसर बी पाली। 57। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ए अंगुत्तर निकाय, बी विनय पिटक, सी सुत्ता पिटक, डी अभिधम पिटक। आंसर ए अंगुत्तर निकाय। 58। 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है? ए बिंबिसार, बी अजात शत्रु, सी उदयभद्र, डी अनिरुद्ध। आंसर बी अजात शत्रु। 59। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी अजात शत्रु, सी धनानंद, डी अनिरुद्ध। आंसर सी धनानंद। 60। अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? ए मगध, बी मैसेडोनिया, सी पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। आंसर बी मैसेडोनिया। 61। 326 BC के युद्ध का नाम बताए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई। ए हाइडस्पेस का युद्ध, बी झेलम का युद्ध, सी ग्रेनिकस का युद्ध, डी इप्सस का युद्ध। आंसर बी झेलम का युद्ध, बैटल ऑफ झेलम। 62। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचाना? ए प्लूटार्क, बी एपियन, सी जस्टिन, डी सभी उपरोक्त। आंसर डी सभी उपरोक्त, ऑल ऑफ द अबव। 63। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ए चाणक्य, बी राक्षस, सी कैटलिस, डी कोई नहीं। आंसर ए चाणक्य। 64। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? ए बिंबिसार, बी अजात शत्रु, सी उदयभद्र, डी धनानंद। आंसर डी धनानंद। 65।
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैक्स्थनीज किसके दरबार में रहता था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी धनानंद। आंसर सी चंद्रगुप्त मौर्य। 66। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी दोनों अ और बी, डी कोई नहीं। आंसर ए अर्थशास्त्र। 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, बी अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, डी उपरोक्त में से सभी। आंसर डी उपरोक्त में से सभी। 68। यूनानियों ने किसे अमित रोर स्टेट कहा? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी धनानंद। आंसर डी धनानंद। 69। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ए 250 BC, बी 260 BC, सी 270 BC, डी 280 BC। आंसर बी 260 BC। 70। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए जेम्स प्रिंसिपल, बी विलियम जोन्स, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। आंसर ए जेम्स प्रिंसिपल। 71। अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। ए हाँ, बी नहीं। आंसर ए हाँ यस। 72। निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बोध सत्य एवं अशोक नाम मिला है? ए रुम्मिंदे, बी सारनाथ, सी लौह स्तंभ, डी सभी उपरोक्त। आंसर ए रुम्मिंदे। 73। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरमिक में प्राप्त होता है? एक शिलालेख, बी स्तंभलेख, सी गुहालेख, डी सभी उपरोक्त। आंसर एक शिलालेख। 74। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर ए अशोक। 75। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। आंसर ए 7। 76। किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। आंसर डी अशोक। 77। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, बी अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, सी अशोक ने अहिंसा का प्रचार किया था, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आंसर ए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। 78। मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता था? ए राजा किंग, बी मंत्री मिनिस्टर, सी सेनापति कमांडर, डी सभी। आंसर डी सभी। 79। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी पुष्यमित्र शुंग। आंसर डी पुष्यमित्र शुंग। 80। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र शुंग, सी वसुमित्र शुंग, डी पुलिंदसेन शुंग। आंसर ए पुष्यमित्र शुंग। 81। भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है? ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी गुप्त। आंसर सी सातवाहन। 82। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे?
एक मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी गुप्त। आंसर सी सातवाहन। 83। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? एक मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी कुषाण वंश। आंसर डी कुषाण वंश। 84। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ए अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी चंद्रगुप्त प्रथम। आंसर सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। 85। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? एक श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। आंसर एक श्रीगुप्त। 86। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? एक श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। आंसर सी समुद्रगुप्त। 87। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? एक श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। आंसर सी समुद्रगुप्त। 88। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? एक श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। आंसर सी समुद्रगुप्त। 89। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? एक श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। आंसर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। 90। किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? एक शकों को पराजित करने, बी हुनों को पराजित करने, सी गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। 91। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? एक श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 92। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? एक दीनार, बी द्रह्मा, सी रुपया, डी करशापन। आंसर एक दीनार। 93। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? एक मौर्य काल, बी शुंग काल, सी सातवाहन काल, डी गुप्त काल। आंसर सी सातवाहन काल। 94। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? एक मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी सातवाहन। आंसर 95। हर्षवर्धन की राजधानी थी? एक कन्नौज, बी प्रयाग, सी कश्मीर, डी गांधार। आंसर एक कन्नौज। 96। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। आंसर सी हर्षवर्धन। 97। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए हर्षवर्धन, बी बाणभट्ट, सी कल्हण, डी जयदेव। आंसर सी कल्हण। 98। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? एक पुलकेशिन द्वितीय, बी चालुक्य, सी गुप्त, डी मौर्य। आंसर एक पुलकेशिन द्वितीय। 99। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? एक मोहम्मद इब्न कासिम, बी मोहम्मद गजनवी, सी महमूद गजनवी,
डी इब्राहिम लोदी। आंसर 1 मोहम्मद इबन कासिम। 100 महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? ए 17, बी 18, सी 19, डी 20। आंसर 1 17। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।